मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर देवबंदी और बरेलवी विवाद या करोड़ों की जमीन पर हैं दोनों की नजरें। आपको बता दें, रुड़की के गुलाब नगर में जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर देवबंदी और बरेलवी दोनों पक्षों में हुए विवाद। दरअसल आपको बता दें कि रामपुर चुंगी पर गुलाब नगर में काफी समय से एक दरगाह स्थित है। वहीं दरगाह के सामने ही एक मस्जिद तामीर कर दी गई, जिसमें एक पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद हमारी है और काफी समय से इस मस्जिद में हम लोग ही नमाज पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अचानक से इन लोगों ने आकर मस्जिद पर कब्जा कर दिया और ये लोग फुरकान विधायक के आदमी हैं। ये हम लोगों को नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं और इन लोगों की नजरें दरअसल दरगाह की जमीन पर है, जो लगभग 3.5 बीघा के करीब है और जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की है और इन लोगों की नजरें इस जमीन पर हैं। वहीं वरिष्ठ आंदोलनकारी भावना पांडे भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझने का प्रयास किया। भावना पांडे ने कहा कि मेरे लिए सारे मुस्लिम भाई एक समान हैं और इन लोगों को चाहिए कि अपने धर्म गुरुओं को बिठाकर विवाद का निस्तारण कर दिया जाए। वहीं विवाद स्थल पर पुलिस भी पहुंची और मामला शांत कराया और दोनों पक्ष के लोगों को बैठकर विवाद सुलझाने की बात कही। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मस्जिद सभी की है और किसी भी तबके का मुसलमान नमाज पढ़ सकता है, बाकी हमें मजार या किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। जबकि दूसरा पक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि हम लोग इनके इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमें नमाज हमारे इमाम ही पढ़ाएंगे। और ये है जमीन। सुना जाता है कि वक्फ बोर्ड में दर्ज है, मगर वक्फ बोर्ड के किसी भी अधिकारी ने यहाँ आकर कभी नहीं देखा। और कलियर विधायक यहाँ एक निर्माण करा रहे थे, जिस पर हमारे पिताजी स्टे ले आए और निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था। ये मामला आज भी कोर्ट में विचाराधीन है और हमारा परिवार लंबे समय से यहाँ मजार की खिदमत करता आ रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दोनों पक्षों की नजरें करोड़ों रुपए की जमीन पर हैं या सच में ही देवबंदी और बरेलवी का मामला है। कौन किस तरह के लोग आकर अपनी जमात लेके आते हैं, कहाँ कहाँ की आईडी लेके आते हैं। सर्वो समाज से दरख्वास्त है कि इनकी जांच हो जाए। हमारी भी होगी, हमारी भी होगी। इनका फोटो ले लो, फोटो नहीं था, इनका फोटो ले लो, इनका फोटो ले लो, सबके पास ले लो, इनका फोटो ले लो। इसके घर वालों ने बेदखल कर दिया था, मेरे बाप ने, इसके बाप ने मेरे जनाजे पे मत आइए। भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पता चल जाएगा तुम्हें। तुम्हारे पास 1 मिनट एक चीज और नोट कीजिए। ये गुलाब नगर के लोग बोल रहे हैं कि हम मस्तानी लोग ना आके नमाज पढ़ रहे हैं। इनसे पूछिए कि गुलाब नगर से कोई रास्ता इस दरगाह में हाजिर होता है? जो लोग 1 मिनट, ये रामपुर चुंगी का रास्ता है, गुलाब नगर से कोई रास्ता? ये गुलाब नगर से आ रहा है, गुलाब नगर से कोई रास्ता इस दरगाह में आने के लिए? रास्ता जो आ रहा है गुलाब नगर से आ रहा है। जबरदस्ती दीवार हटा के वहाँ से घुसे गए हैं ये लोग। जबरदस्ती गुलाब नगर की दीवार तोड़ के ये लोग जबरदस्ती अंदर घुसे हैं और जितने भी लोग खड़े हैं ये सब के सब आरोपी हैं। मैं इस बात को साबित भी करूंगा, कोर्ट में भी मैंने कंडम कोर्ट डाला है। यहाँ पर जितने लोग इन्वॉल्व हैं ये सारे के सारे विद्रोही हैं। किया है, अब मीडिया बंधुओं के सामने खंडन किया है, तो ये लोग विधायक जी के पक्षकार लोग हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं। यहाँ पर घुस के हमें मार छेद के बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि कि जो इसमें केस चल रहा है, जो कोर्ट में जो केस चल रहा है, उस पर पर्दा डाला जा सके किसी तरीके से। हाँ, ये 2018 से इस पे स्टे चल रहा है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता है। उसके बावजूद जो हम यहाँ समाज जो नमाज पढ़ रहा था, निर्माण पे चल रहा है नहीं, उस पे चल, जो निर्माण हो रहा था उस क्षेत्र पे चल रहा है। उसके बाद यहाँ कोई ऐसा निर्माण नहीं हुआ। ये मस्जिद है हमारी, इस मस्जिद में छप्पर है और हम अपनी नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हमारी दरख्वास्त प्रशासन से भी यही है और सर्व समाज से हमारी दरख्वास्त है कि अगर हमें इजाजत है हमारी नमाज पढ़ने की, कहीं पर भी किसी भी तरह कोने में, ये कोने में हम नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को सता नहीं रहे। मेरी जानकारी है, नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उससे आता हो, जी मसलक बोलते हैं आपके यहाँ, जी, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है नमाज के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। नहीं, अभी देखिए हमारे साबिर पाक की कलियर की मस्जिद में जमात हो रही है, नमाज हो रही है, वही एहतमाम वही नमाज यहाँ हो रही थी सालों से। तो इसमें सभी लोग आ रहे थे, इसमें सब जो मानता है वो भी आ रहा था, जो नहीं मानता है वो भी आ रहा है। हमारा समाज क्या है कि जो नॉन मुस्लिम यहाँ फूल चादर जो अपने यकीदे से जो आते हैं, हम उनको भी अच्छे से मस्जिद में भी बैठाते हैं, दरगाह में भी बैठाते हैं, उनकी देख रेख भी करते हैं। देवबंदी भी जाता है और आपके समाज जी, लेकिन जो वहाँ जो इमाम है वो सूफी संत समाज के इमाम है, जो नमाज वहाँ पढ़ा रहे हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज की मस्जिद में जो नमाज हो रही है वहाँ सूफी संत समाज के इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ जो नमाज पढ़ा रहे थे वो सूफी संत समाज के इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं। ये हमने की है सर 2018 से।
लगातार धीरे 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 जैसे समाज जुड़ता गया, अब इसमें हेल्प करता गया। ये छप्पर हमने डाला है 2018 में। वो लोग कह रहे हैं कि आपको आया भी है सड़क। हमने कहा ना कि अब तो यहाँ रौनक हो गई ना। अब जब ये 2018 में ये बन रहा था तो मस्जिद तो नहीं थी, तो यहाँ कोई लोग ही नहीं आ रहे थे बोलने के लिए, ना देखने के लिए कि यहाँ हो क्या रहा है। उस टाइम आकर मैंने अपना रोजगार, अपना काम छोड़कर मैं यहाँ आया, आकर आवाज उठाई। कोर्ट ने हमारी सुनी क्योंकि हमारे पास 2004 का मुकदमा था। 2004 के मुकदमे के पेपर हमने लगाए इसी जगह पर, सेम जगह पर। उस टाइम लिंटर नहीं गिरा था, इस बार ये लिंटर डालने में कामयाब हुए। आपसे पहले आपके परिवार का रहता था? हमारे अब्बूजान शौकत अली, उनके नाम का मुकदमा है 2004 का, सेम जगह पर उन्होंने रुकवाया था। 2018 में हमने उसमें उजेदारी करके, सिविल जज के ऑर्डर है हमारे पास, उन्होंने रुकवा दिया। अच्छा, एक चीज और जानकारी चाहूंगा। आप अगर खिदमत करना चाहते हैं जी, आप भी चाहते हो ना कि दरगाह भी बराबर चले, मस्जिद भी जी जी जी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम उसकी खिदमत करें कोई और करे? नहीं, खिदमत करने में तो सर्वो समाज खिदमत कर सकता है, खिदमत के लिए कोई मनाही नहीं है। पर जो समाज करता चला आ रहा है उसको डिनाई करना, उस पर रोक लगा देना, उसको मारना, उसको डराना, ये गलत है। आपकी जिम्मेदारी बोर्ड के द्वारा दी है? वक्फ बोर्ड तो कभी आया ही नहीं साहब। वक्फ बोर्ड तो जब हम कोर्ट में गए हैं, वक्फ बोर्ड ने जब संज्ञान नहीं लिया। आपके जो पूर्वज, आपके जो वालिद साहब जी। हैं, वो बोर्ड में दर्ज रहे हैं आपके वालिद? नहीं नहीं, वक्फ बोर्ड कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ इस संपत्ति को लेके। वक्फ बोर्ड ऐसा कहता है कि उसके यहाँ दर्ज है, सन 84 की एंट्री है उसके यहाँ। अब हमारा पूछना यह है कि वक्फ बोर्ड में सन 84 में जो एंट्री हुई है वो किस तरीके से वक्फ हुई है, कौन लोग इन्वॉल्व थे उसको वक्फ करने के लिए। वक्फ भी इसका जवाबदेह बनता है कि वक्फ में जो ये दर्ज हुई है ये किन शर्तों पे हुई है, कौन लोग इसके जिम्मेदार थे वक्फ करने के लिए, वक्फ भी ये बताए। अच्छा, हम इसमें सिर्फ हमारा दावा यह है कि हम यहाँ के खिदमतगार, खादिम और मुरीद हैं, हमारा और इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपने कहा इस जमीन की कीमत 15 करोड़ रुपए। जी जी जी। आपकी भी तो अगर मेरी नीयत इसमें यहाँ इस संपत्ति की होती तो यहाँ जो मस्जिद नहीं थी, आज ये छप्पर की है, तो ये कल छप्पर की नहीं रहेगी। तो समाज को इकट्ठा करना। किसके प्रश्न कर रहे हैं? जी, आपने कहा कि उन लोगों की नजर है। जी जी जी। तो आपके भी लागू हो गए? तो मेरा तो कोई ऐसा अवैध निर्माण नहीं किया। जो अवैध निर्माण हो रहा था 6 साल से वो नहीं बता पाए, 2004 में हो रहा था वो नहीं बता पाए। तो मेरी नीयत तो इसे सर्व समाज में लाने की है। 2018 में भी मैंने सेम जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 2018 में भी मैंने सेम जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब यहाँ मस्जिद नहीं थी। अब मीडिया बंधु हैं मेरे पास, उसकी सारी कटिंग्स हैं 2018 की। ठीक है, हमारे अब्बू के टाइम से हम यहाँ 50 सालों से जिम्मेदार हैं। यही कि ये रामपुर का समाज है। ये रामपुर के समाज वाले लोग दरगाह को पसंद नहीं करते, हम लोगों को पसंद नहीं करते, और हमारे साथ लगातार, अभी सैटरडे को मैं बता रहा हूँ ना, लास्ट सैटरडे को भी हमारे साथ मारपीट करके, एक ही रास्ता है यहाँ से, हमें बाहर फेंक दिया गया था। उस टाइम हमने, यहाँ मीडिया नहीं था, प्रशासन बिजी था। आज आप लोगों को बुलाने का कारण यह है कि अगर हम इसे, हमारी नजर इस पे होती तो हमें आपको इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी, हमें इसे समाज में दिखाने की क्या जरूरत थी। ये लोग भी तो बुला सकते थे। इन लोगों ने प्रशासन को, माना जाए दरगाह मस्जिद का मैटर ना होगा 15 करोड़ रुपए। ये दरगाह मस्जिद का तो मैटर है ही, पर ये संपत्ति से भी जुड़ा हुआ मैटर है। जो इसमें अवैध निर्माण हुआ है उसका आज तक 6 सालों में कोई जांच पुलिस अधिकारियों के द्वारा, एसडीएम मौके पे आकर इस निर्माण को बंद करा के गई थी, वो 6 सालों में जांच कहां पहुंची है। यानी कि जुम्मे का दिन है और ये लोग कुछ मुस्लिम भाइयों ने मुझे बुलाया यहाँ पर। ये कई वर्षों से ये दरगाह है। सामने में 6 वर्ष पहले एक मस्जिद बनाई जिसमें ये लोग सारे मिलकर अभी तक नमाज पढ़े थे। अब यहाँ पर 2 गुट हो गए और एक गुट हो गया देवबंदियों का, एक हो गया सूफियों का, बरेलियो सूफी है। तो अब इनके आपस में कहते हैं कि भाई उनका तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है, उनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या कम है। तो वो कहते हैं भाई हमारे साथ पढ़ो, वो कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये मसला बड़ा पेचीदा है। इसलिए मैंने ये कहा है कि भाई आप मेरे लिए सारे, मैं तो मुसलमान को सबको एक ही मानती हूँ, कौन शिया, कौन सुन्नी, कौन सूफी, कौन देवबंदी, मेरे लिए तो सारे मुस्लिम भाई हैं, मेरे भाई हैं। और मैं चाहती हूँ कि भाई इनके तो धर्मगुरु हों, इसको डिसाइड करें कि भाई क्या होना चाहिए। हमें इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। मैं चाहती हूँ शांति रहे। कल को ऐसा ना हो कि सरकार तक ये बात पहुंचे और ये अवैध जगह हो, अवैध कब्जा हो, तो कल को ऐसा ना हो कि ये मस्जिद टूटे।
तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। अगर आप लोग 6 वर्ष से पढ़ रहे हो तो अगर आप इस तरह का हरकत करोगे तो ताला लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग आपस में मिलके चलो। और वैसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि भाई ये अभी ये मुझे बताया कि ये फुरकान जी ने बना रखा है, तो फुरकान विधायक पिरान के लड़के, ये रुड़की विधानसभा है, तो इनका कहना है कि भाई फुरकान जी के लोग हैं, ये पंजे वाले लोग हैं, हम फूल वाले हैं। अब भगवान जाने सच्चाई क्या है। फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है शांति रहनी चाहिए और इनके धर्मगुरु इसको डिसाइड करेंगे क्या करते हैं। मैम, 2 पक्षों का मामला है, देवेंद्र और बरेली का। इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, कोई कांग्रेस का फंड लेकर कुछ इसमें गलत लोग भी शामिल है क्या, जो इसे राजनीतिक रूप? अब मुझे नहीं पता ज्यादा, मेरे को तो ये दोनों पक्ष मेरे अपने है, सारे भाई लोग हैं मेरे, तो मैं किसी के लिए कुछ कह नहीं सकती। इसलिए इसको इनके धर्मगुरु डिसाइड करे, पुलिस डिसाइड करे। यानी ये कहना है कि उनके धर्मगुरु हैं दोनों समाज में, जो बड़े धर्मगुरु होते हैं, जैसे मुफ्ती हो गए, जो उनके भी धर्मगुरु होंगे, उनको आकर फैसला करना। हाँ बिल्कुल, उनको आके फैसला करना चाहिए और वक्फ बोर्ड को देखना चाहिए कि कोई जमीन कब्जा तो नहीं हो रही। अगर वक्फ बोर्ड की है तो इसको वक्फ बोर्ड डिसाइड करे किसको जाना है। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।